इन प्रसंगों के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि चाहे भगवान के अनुचर हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, लेकिन भगवान अपना आश्रय तभी प्रदान करते हैं जब उनके हृदय से अहंकार समाप्त होता है। इंद्र को अभिमान था, अहंकार था, और इसलिए गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान ने इंद्र के अहंकार का मान मर्दन किया। महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी अनुभव वाणी में अहंकारवाद पर बहुत अद्भुत चिंतन प्रदान करते हैं और श्री महाराज ने प्राणी मात्र को जागृत करते हुए फरमाया कि राम चरण करिए नहीं करणी को अहंकार, राम राम रट लीजिए तज आपा को भार। राम चरण करिए नहीं करणी को अहंकार। हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं और अगर उसका अहंकार करते हैं तो वो कार्य फलदायी नहीं होता। बहुत सुंदर लिखा है कि वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको अभिमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको अभिमान था, और वो डूबते डूबते भी तिर गए जिन पर वो मेहरबान था, जिन पर वो मेहरबान था। जीवन में अहंकार व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाता है। गुमान गोविंद को भावत नाही, इसलिए रहीम जी और तुलसीदास जी के मध्य एक बड़ी सुंदर चर्चा हुई। रहीम जी भी खूब दान पुण्य करते थे, परोपकार करते थे। तुलसीदास जी ने एक पत्र लिखा रहीम जी को, और पत्र में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि रहीम जी, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, जू जू कर ऊपर करो त्यों त्यों नीचे नेन। जितना रहीम जी परोपकार पुण्यार्जन करते उतने ही विनम्र होते जाते, उनके जीवन का अहंकार समाप्त होता जाता। कुछ देने के बाद अगर हम अभिमान अहंकार कर रहे हैं तो वो घातक है जीवन में। रहीम जी ने जब तुलसीदास जी का ये पत्र पढ़ा जिसमें तुलसीदास जी ने पूछा कि ऐसी देनी कहाँ से सीखे हो, जितना जितना देते हो उतने ही आप सरल होते जा रहे हो, उतने आप जितना हाथ ऊंचा करते हो आपकी आंखें नीची हो जाती है। रहीम जी ने गोस्वामी जी को बड़ा सुंदर उत्तर दिया, और रहीम जी कहते हैं, गोस्वामी जी, देनहार तो कोई और है जो भेजत है दिन रेण। बड़ा हृदय स्पर्शी जवाब दिया रहीम जी ने कि देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रेण, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे ने। देने वाला तो वो परमात्मा है, हमारा क्या सामर्थ्य जो हम एक पाई का भी निमित्त बन सकें। देने वाला तो वो परमात्मा है, देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रे। वो परमात्मा देने वाला है। सहस भुजासु देत है उभय भुजा का खोस, उभय भुजा का खोस है जो सहस भुजा से देत, मारण हारा पच रहे जो राखण हार सुचेत। क्या श्री महाराज की वाणी के शब्द। जब 1000 हाथ देने वाला हो, जब उसके देने वाले के 1000 हाथ हो तो 2 हाथ वाला कितना छीन लेगा। इसलिए जीवन में कभी अहंकार अभिमान देने का नहीं होना चाहिए। राम चरण अभिमान से फतेह न पाई कोय, वेद पुराण कुरान सब लेहू नजरा जो। और इस बात को कोई एक ने नहीं, सभी वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, सबने इस बात का प्रतिपादन किया कि जिसने अभिमान किया, जिसने अहंकार किया, उसको भगवत भक्ति कभी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए जीवन में अहंकार अभिमान समाप्त होना चाहिए।
यही इस गोवर्धन लीला का पावन उपदेश भागवतकार प्रदान करते हैं। स्वामी रामचरण जी महाराज ने तो अपने अनुभव वाणी ग्रंथ में एक जगह नहीं अनेक जगह इस तथ्य पर प्रकाश डाला है। श्री महाराज फरमाते हैं वाणी में, मैं बड़ा मौसू बड़ा न कोय, मैं एक ऐसा मंदिर रचूं जो सबसे ऊंचा होय, जो सबसे ऊंचा होय होड़ मेरी कुन करी है। देखो अंध अज्ञान काल के डर नहीं डरी है, पलक पछाड़े पलक में जासू जोर न होय, मैं बड़ा और मौसू बड़ा न। व्यक्ति जीवन के लिए कितनी तैयारी करता है, सोचता है कि मैं बड़ा हूं, संपत्ति बड़ी है, सत्ता बड़ी है, लेकिन वो भूल जाता है कि उस काल से बड़ा कोई नहीं है। और वो काल एक दिन अपने कराल गाल में काल कवलित कर लेता है। ये जीवन तो एक टेम्परेरी है, और इसी टेम्परेरी जीवन में हर व्यक्ति परमानेंट सुख चाहता है। यही तो व्यक्ति की सबसे बड़ी नादानी है। मत कर गुरूर अपने आप पर इंसान, अरे उस ऊपर वाले ने तेरे जैसे न जाने कितने बना बना के मिटा दिए। फिर भी व्यक्ति सत्ता संपत्ति सौंदर्य का अभिमान करता है। लेकिन 5 बातें ऐसी है जिनका चिंतन रोज किया करो। पहला, मरना अवश्य है, आएगा सो जाएगा राजा रंक फकीर। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, विधि का ये अटल विधान रहा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आएगा सो जाएगा राजा रंक फकीर। चाहे कोई संसार में हो, लेकिन काल के ऊपर किसी का बस नहीं चला। और जिस भागवत को आप सुन रहे हो वो भागवत भी यही सिखा रही है। भागवत मृत्यु सुधारती है।